ठीक, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने भेद हैं। हाँ, थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ेंगे, बहुत कम समय में पूरा कवर करेंगे। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे शरीर, आभूषण क्या करता है? शरीर की शोभा बढ़ाता है, वैसे ही अलंकार क्या करता है? काव्य की शोभा बढ़ाता है। ठीक है। अब अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? आप बोल देना। चलो स्टार्ट करो बोलना। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ठीक है बेटा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सब अनुप्रास अलंकार का क्या होता है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जब कोई वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, मतलब रिपीट करे, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के एक एग्जाम्पल बताओ। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इसमें त शब्द, त वर्ड की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है। त वर्ड की क्या हो रही है? आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है। तो देखो, तरनी में त आया, तनुजा में त आया, तरनी तनुजा तट तमाल, तट में भी त आया। ठीक है। तमाल में भी त आया। ठीक, तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। दूसरा क्या है? यमक अलंकार। जब किसी शब्द 2 बार आए और उनका जो अर्थ है वो अलग अलग निकल के आए, तो इसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार के एक एग्जाम्पल बताओ, उदाहरण बताओ। मन का फेर। और दूसरा एक एग्जाम्पल बताएं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कनक कनक ते सौगुनी माद कता अधिकाए, या पाए बोराए जग या खाए बोराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार है, जिसमें एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब है धतूरा। सोना पाने के बाद भी आदमी क्या होता है? बौरा जाता है, और धतूरा खाने के बाद भी आदमी क्या होता है? बौरा जाता है। तो दोनों कनक का मतलब ये हो गया। ठीक है। और जो तुम बता रहे थे एग्जाम्पल, मन का मन, एक मन का मतलब है जो मस्तिष्क और हृदय से संबंध रखता है, और दूसरे मन का मतलब है मोतियों से। जो बता रहे हैं मन का, बताओ क्या एग्जाम्पल बता रहे थे? मन का फेर। हाँ बोलो, एग्जाम्पल बोलिए। पूरा सर। कोई बात नहीं, चलो बाद में बता। ठीक है। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? किसी चीज़ की तुलना की जाती है। जैसे चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख। यहाँ कवि क्या कह रहा है? कवि ये कह रहा है कि जो तुम्हारा चेहरा है वो चांद के जैसा है, तो उनसे तुलना कर दिया। किससे तुलना किया? मुख की तुलना चांद से कर दिया। तो ये क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में अभेद आरोप होता है, जिसमें कोई भेद न किया जा सके। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार फट से पढ़ लेते हैं, जिसमें कल्पना की जा रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? कल्पना कर रहे हैं, जैसे इसमें कल्पना करते समय आता है क्या? जानो, जनू, मनहू, मानो। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा है, तुम जानो हम तैर रहे हैं। तो मतलब क्या कर रहा है? कल्पना करवा रहा है। तुम तैर नहीं रही हो, बट कल्पना करवा रहा है कि मानो कि तुम तैर रही हो। मुख मानो चंद्रमा है, तुम्हारा मुख चंद्रमा का जैसा नहीं है, लेकिन इसमें कह रहा है कि मान लो कि चंद्रमा जैसा है। ठीक। अतिशयोक्त अलंकार में क्या होता है? जब किसी सेंटेंस काव्य को बढ़ा चढ़ा कर उसका वर्णन किया जा रहा हो,
तो उसको क्या कहते हैं हम? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जली गई। ऐसा तो है नहीं कि आग लगते ही कैसे जल गई, नहीं जल गई ना, लेकिन कवि कह रहा है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहा है कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जली गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम पढ़ते हैं लास्ट मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? प्रकृति पर मानवीकरण क्रियाओं का आरोप। इसमें नेचुरल प्रकृति की जैसी बात की जाएगी, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काएं, फूल हंसे कलियां मुस्काएं। तो इसमें कहीं ना कहीं देखो प्रकृति से संबंधित चीजें बात कर रहा है। जैसे फूल क्या है? नेचुरल चीजें हैं, कलियां क्या है? नेचुरल चीजें हैं। एक श्लेष अलंकार है। यमक अलंकार के बाद हमने श्लेष अलंकार बताना तो भूल गए थे। श्लेष अलंकार में क्या होता है? जब कोई शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द का मतलब जल से भी है, मोतियों से भी है, सम्मान से भी है। ठीक है, तो अलग अलग इसके मतलब आ रहे हैं श्लेष अलंकार के। अभी पूरा कंप्लीट हो गया, सब समझ में आ गया? फटाफट एक शॉर्टकट फटाफट। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? किसकी आवृत्ति बार बार होती है? कौन सा चीज बार बार रिपीट होता है? वर्ड रिपीट होता है। क्या होता है? वर्ड, ना कि शब्द। वर्ड का रिपीटेशन बार बार होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? तरनी तंजा तटतमाल। यहाँ पे त शब्द का वर्ड बार बार आ रहा है। यमक अलंकार में शब्द दो बार होते हैं और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेष अलंकार में क्या होता है? शब्द एक होता है। शब्द क्या होता है? एक होता है और उसका अर्थ जो है कई होते हैं। इसमें देखो एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। यमक अलंकार में शब्द दो ही बार आएगा, उसके अर्थ अलग अलग होंगे। श्लेष अलंकार में बहुत वो कॉमन चीज़ है। श्लेष अलंकार में जो होता है, श्लेष अलंकार में शब्द जो है तीन से ज़्यादा बार आ जाते हैं। देखो, पानी गए न उबरे मोती, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती, यहाँ 3-4 बार आ गया ना। और उनके अर्थ जो है हर बार अलग अलग निकल के आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा डिफरेंस है यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में। उपमा अलंकार में तुलना करता है। ऐसा जो भी जिस काव्य में तुलना करने की बात आ जाए उसे हम तुरंत क्या मारेंगे? उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना की बात करता है। ठीक है। और अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ा कर बात करता है। रूपक अलंकार में अभेद आरोप की बात करता है। और मानवीकरण में प्रकृति से संबंधित बात करता है। ठीक है, टॉपिक सारा कंप्लीट, अलंकार खत्म। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।